के इंग्लिश बुक फ्लैमिंगो की चैप्टर इंडिगो की कहानी है, जिसके मेन कैरेक्टर हैं महात्मा गांधी और राजकुमार शुक्ला। कहते हैं कि उस दौरान ब्रिटिश लैंडलॉर्ड का बहुत ज़्यादा प्रेशर लोगों पर था। ये कहानी बिहार की है। तो बिहार के ही एक छोटा सा शहर चंपारण में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ने किसानों को 15% अपनी होल्डिंग पर इंडिगो उगाने का प्रेशर किया और साथ ही साथ जो भी पैदावार इंडिगो की होती उसे रेंट के रूप में अंग्रेज़ों को वापस देना होता। और ये सब उन्होंने एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेट किया था। इतने ज़्यादा प्रेशराइज थे कि गरीब किसान कुछ ना कर सके। लेकिन उसी दौरान जर्मन ने एक सिंथेटिक इंडिगो का और इसके साथ ही साथ जो नेचुरल इंडिगो था वो सस्ता पड़ गया। तो अंग्रेज़ों ने किसानों को कहा कि अगर आप इस 15% वाले एग्रीमेंट से अपने आप को छुड़ाना चाहते हो तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। जो किसान अच्छी स्थिति में थे उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन कर दिया, लेकिन जो किसान गरीब थे, जिनके पास में चुकाने के लिए कुछ नहीं था, वो बेबस हो गए। तो उन्हीं में से थे एक राजकुमार शुक्ला, जो कि गरीब और अशिक्षित थे, लेकिन उन्होंने प्रण किया था कि वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। और इस आवाज़ को उठाने का उनका जो एक निर्णय था, उसमें किसी ने उन्हें कहा कि आप जाके महात्मा गांधी से मिलो, वो आपके इस समस्या का हल जरूर करेंगे। वे महात्मा गांधी से लखनऊ के एक कांग्रेस अधिवेशन में मिलने गए, लेकिन पूरी तरीके से ढंग से नहीं मिल पाए क्योंकि गांधी जी पूरी तरीके से बिजी थे। उनका शेड्यूल पूरा पैक था, वो कभी कानपुर कभी अहमदाबाद। तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को कहते हैं हफ्तों तक फॉलो करते रहे, जब तक कि गांधी जी ने उन्हें अपना समय नहीं दिया। जब गांधी जी ने उनसे बात की तो उन्होंने अपनी समस्या उनको समझाई। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे इस बिज़ी शेड्यूल का सबसे आखिरी शहर है कलकत्ता। जब मैं वहाँ पे आऊँ तो तुम मुझे वहाँ से जहाँ ले जाना चाहो ले जा सकते हो। राजकुमार शुक्ला बिहार आ गए, लेकिन महात्मा गांधी जो कि एक लॉयर थे, उन्होंने भी अपनी कुछ प्लानिंग की थी। वो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गए। राजेंद्र प्रसाद जी घर पे नहीं थे, लेकिन उनके नौकर ने राजकुमार शुक्ला को पहचान लिया और उन्होंने राजकुमार शुक्ला के साथ आने वाले महात्मा गांधी को भी एक गरीब शेयर क्रॉपर समझा और उन्हें नीचे बैठने को कहा। साथ ही साथ कुएं से पानी लेने नहीं दिया, यानी कि उन्होंने उन्हें अछूत समझा। यहाँ महात्मा गांधी को एक अनटचेबिलिटी का एहसास हुआ। जब महात्मा गांधी मुजफ्फरपुर गए तो उन्होंने अपने आने की इत्तला पहले से ही प्रोफेसर मलकानी को टेलीग्राम के थ्रू दे दी। प्रोफेसर मलकानी अपने कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स के साथ में महात्मा गांधी को लेने के लिए स्टेशन पहुंचे। महात्मा गांधी वहां से प्रोफेसर उनके घर पे उन्होंने शरण ली। कहते हैं गवर्नमेंट का इंसान गवर्नमेंट के खिलाफ होने वाले व्यक्ति को अगर अपने घर पे रखता है तो कोई आम बात नहीं है। फिर जब महात्मा गांधी ने इस बारे में विचार विमर्श किया, लोगों से पूछताछ की और साथ ही साथ उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन, ब्रिटिश कमिश्नर से भी बात की, लेकिन हर जगह से उन्हें नेगेटिविटी मिली। एक जगह उन्हें कहा कि आप इस शहर के नहीं हैं, आप यहाँ से चले जाइए। दूसरों ने कहा कि हम आपको कोई भी न्यूज़ नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी ने प्रण किया कि मैं तो अपने देश में हूँ, तो मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे मेरे शहर से निकालने की किसी की हिम्मत नहीं है। कहते हैं इस केस को कचहरी में यानी कि कोर्ट में भी ले जाया गया और वहाँ के लॉयर्स ने केस को रिप्रेजेंट किया और अच्छी खासी फीस भी अपनी तय की, लेकिन जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि महात्मा गांधी को गुस्सा आ गया। महात्मा गांधी ने वकीलों से कहा कि ये तो अपने ही लोग हैं, इनसे इतना पैसा, ये तो पहले से ही गरीब हैं, ये आपका पैसा कहाँ से चुका पाएंगे। तो आखिरकार महात्मा गांधी ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि किसानों को इस डर से हटाना पड़ेगा, उन्हें उनका ये डर भगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वापस कोई मसला होगा और ये फिर इसी तरीके से दर बेदर
भटकते रह जाएंगे। कहते हैं इसी दौरान महात्मा गांधी को मालूम चला कि मोतीहारी में एक किसान के साथ में बदसलूकी की जा रही है। तो महात्मा गांधी हाथी पे सवार होके उस शहर की तरफ जाने लगे, लेकिन रास्ते में ही उन्हें एक मैसेंजर के थ्रू एक मैसेज मिला और मैसेज कोर्ट की तरफ से था। उन्हें कोर्ट में हाजिर होने की सलाह दी। तो गांधी जी वहाँ से वापस हो लिए और उस कोर्ट का निर्णय उन्होंने मान लिया। जब वो कोर्ट पहुँचे तो कहते हैं कि उस मोतीहारी उस शहर में इतनी भीड़ लोगों की इकट्ठा हुई, क्योंकि उन्हें लोगों को सिर्फ ये मालूम था कि उनका मसीहा आज खुद खतरे में है। तो सब के सब एकजुट होके उस कोर्ट के परिसर में ऐसे बिखर के खड़े हो गए कि जिसको संभालना अंग्रेज़ों के लिए बहुत भारी था। और उन्हें मालूम था कि इस भीड़ को संभालने वाला सिर्फ एक आदमी है और वो है महात्मा गांधी। उन्होंने कहा कि आप इसको ले लो, आप चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस तरीके से नहीं जाऊंगा। आखिरकार ब्रिटिशर्स को उन्हें बेल में छोड़ना पड़ा। अब बेल पे छूटे हैं तो सारे के सारे जो लॉयर्स हैं और उनकी पार्टी के जो लोग थे सब महात्मा गांधी से मिलने आए। उन्होंने कहा कि अगर आप जेल जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, आप भारी रह के इन सब चीज़ों को संभालेंगे। कहते हैं लोग महात्मा गांधी के इस काम से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उनको लगा कि बाहर से आने वाला व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो जब सारे के सारे पार्टी के लोग और लॉयर्स जब इकट्ठा हुए तो महात्मा गांधी ने कहा हम आधी जंग तो वैसे ही जीत गए हैं। तो कहते हैं फिर एक पैनल बिठाया गया जिसमें एक तरफ ब्रिटिश कमिश्नर, लैंडलॉर्ड एसोसिएशंस वाले लोग थे और किसानों की तरफ से रिप्रेजेंट करने वाले सिर्फ महात्मा गांधी। जब इस बात में चर्चा हुई तो महात्मा गांधी ने 50% कंपनसेशन देने की मांग रखी, लेकिन अंग्रेज 25% पे राजी हुए। तो कहते हैं महात्मा गांधी ने 25% वाला हिस्सा मान लिया, क्योंकि उनको लगता है कि किसानों को कम से कम इस एग्रीमेंट से छुटकारा तो मिल रहा है। कहते हैं ये महात्मा गांधी की बहुत बड़ी जीत थी। महात्मा गांधी ने इसे सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं किया। उनका अब दूसरा काम था लोगों को हाइजीन के बारे में समझाना। कहते हैं इस कार्य में उनके वाइफ, उनके बच्चे सब के सब इन्वॉल्व हुए। इवन उनकी पार्टी के लोग भी यहाँ आए और उन्होंने वहाँ की महिलाओं को किस तरीके से हाइजीन यानी किस तरीके से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बताया और साथ ही साथ एक हॉस्पिटल, एक स्कूल का भी वहाँ पे निर्माण किया। कहते हैं कि वहाँ पे एक अंग्रेज भी आया, उसने कहा मैं आपके साथ में इस काम में मदद करना चाहता हूँ। तो महात्मा गांधी ने कहा नहीं, ये हमारी लड़ाई है और इसे हम अपने हिसाब से ही लड़ेंगे। कहते हैं करीब 6 महीने तक महात्मा गांधी अपने पूरे लोगों के साथ में वहाँ पे कार्यरत रहे और बीच बीच में अहमदाबाद जाके अपने काम को भी देखते और इस प्रकार उन्होंने चंपारण की एक दूसरा बैटल भी जीत लिया। थैंक यू।